काल रात को ये टेक आ गया, काल रात को ये टेक आ गया, मार दो चटका। क्यों आया? था मैं ये टेंशन का मारे फोड़ रहा से मकान आन जो कौन फोड़ रहे थे? आ रही वो बजन लाल करा रहे जो मोदी करा रहे तो हाँ ये मैं तो पेट पार पार। वो सरकार से लड़ा, कोर्ट से लड़ा, भाई आपस में लड़ा, ये लड़का मरना ही पड़ेगा मैंने तो। कार का तो बड़ा लंबा हाथ है ना, अभी हम तो बेकार रहेगा ना, कहाँ रहेंगे हम, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम हमारा मकान है वो 87 में 1 मई का हमारा 1 मई का मुहूर्त था हमारा, जब का मकान बनेगा हमारा, जब सरकार सोई हुई थी क्या, आज नींद खुली सरकार की है। पहले तो कुंभकर्ण ही बैठी रही, सुती रही, अरे वो जाग उठी जनता को परेशान करना। जन लालू जो जनाड़ो तो वो को राजकोट की वो सभी कॉलोनी वासियों, क्षेत्र वासियों की तरफ से जनतंत्र 24 न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं, उच्च न्यायालय तक आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। पुरानी कॉलोनी है, यहाँ के बासिंदे हम 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे पास यूनिट टैक्स है, मकान, बिजली का बिल, सीवर लाइन, यानी अब भैरव सिंह जी के टाइम में भी हमने इसे रिक्वेस्ट किया था, भैरव सिंह जी इस बात को हमारी मान ली थी। उन्होंने कहा भाई आपको सब मिल जाएंगे, मस्त रहो, आप सब बसो आराम से। भैरव सिंह जी हम 2012 में हमने जेडीओ को कागज भी दिए हुए हैं, पेश किए हुए हैं हमारे 2012 में, सब टैक्स वैक्स सब दिए हैं ऑलरेडी, मतलब सब कंप्लीट है। हमने भैरव सिंह जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि कोई नहीं, आपको सबको एनओसी मिल जाएगी और आप यहाँ बसो आराम से। अब वही नई सरकार ने इसको मान्य कैसे किया भाई, जब वोट भी लिए ना इन्होंने, तो हमसे वोट लेना नहीं चाहिए इतने सालों से। इन्होंने हमने वोट दिया, उनको जिताया, मुख्यमंत्री बनाया। 40-45 अपना सरकार पैसा ले रही है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है जबकि जनता की आवाज़ को सुने। अभी तो हम लोग कोई नेता थोड़ी, हम तो आम जनता हैं सभी। और इस समय अब हम कोर्ट के जो कानून आया है, जो हम लोगों को एकदम विचलित कर दिया है सभी को, इनको तो पता तक नहीं है हमको तो कि हो क्या रहा है, हमें तो अब पता चला है ना। और हमारी जो कॉलोनियाँ बहुत पुरानी कॉलोनियाँ हैं, आज भी हमारी कॉलोनियों का टाइटल एकदम क्लियर है सभी का। यहाँ 86 कॉलोनी है, कम से कम 150 कॉलोनी है, जिसको कह रहे हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर किया था। आज भी हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है वो हमारे काश्तकारों का ही है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कहीं भी नाम नहीं है। तो हम लोग अवैध कैसे हो गए? जब अप्रूव करने के लिए कॉलोनियों की जब हमने आवाज़ उठाई, तब हमें दबा दिया गया। ना हाउसिंग बोर्ड ने लिया हमारे को और ना ही लिया जेडीए ने। ये मानती हूँ मैं तो, जो मुख्यमंत्री जी अपना बड़ा दिल दिखाए, जनता ने उनको भर भर वोट दिया था, यहाँ से विधायक बनाया था और मुख्यमंत्री बन के गए। ये सांगानेर की जनता के लिए बहुत खुश किस्मत की बात थी कि यहाँ का पहली बार मौका मिला था सांगानेर क्षेत्र से मुख्यमंत्री, राजस्थान में उनकी आवाज़ बना सांगानेर की। लेकिन सांगानेर की जनता का दुर्भाग्य, वो एक भी आवाज़ सांगानेर की जनता के लिए नहीं बोलते। बड़ा दिल दिखाए और सरकार आज मुख्यमंत्री जेडीए सरकार का, हाउसिंग बोर्ड सरकार का, कोर्ट सरकार की, तो जेडीए ने जेडीए पट्टे भी जारी करे हमारे मारुति नगर में। तो बताओ हम अवैध कहाँ से, हम पहले तो वैध हैं और सरकार को हम बात बात का पैसा देते हैं। एक मंत्री अपनी जनता की खैर खबर नहीं ले रहा है, यहाँ लोगों की दिवाली नहीं मनी है, सब लोग जो है परेशान है, रात को नींद नहीं आती है कि आशियाने बनाए हैं बड़ी मुश्किल से, वो सब टूट जाएंगे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय को चाहिए था कि यहाँ आकर के जनता की बात सुनते और जो भी न्यायोचित कदम होता वो उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हम अब भी आशा लगाए बैठे हैं कि वो आए, तक उनका इंतजार कर रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और माननीय उच्च न्यायालय से आपके सरकार तक भी पहुंच गया है। जनतंत्र 24 न्यूज़ लगातार आमजन की आवाज़ बनता जा रहा है। हमने पहले दिखाया था आपको धीरज वर्मा निगमथाना नवोदय पाटन के मामले में, उसको भी न्याय मिला और धरना समाप्त हुआ। खैर हाल फिलहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगानेर एरिया है, जो भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र आता है, वहाँ पे एक मुद्दा जोरों से है। मुद्दा क्या है कि यहाँ पे 86-87 कॉलोनी को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। मेरे साथ ये जो जनता है वो आंदोलन को हो चुकी है, आंदोलनरत हो चुकी हैं और तमाम जो यहाँ के रहवासी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। एक हल्की सी मुहिम हमने छेड़ी थी कि इनको न्याय मिले। 10,000 से ज़्यादा के परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, रहते हैं। और उनकी जो पीड़ा है, सबसे खास पीड़ा ये है कि 80% तक लोनेबल हैं, उनका लोन चल रहा है, कई मेहनत है उनकी कई वर्षों की। उन्होंने अपनी मेहनत को यहाँ पे मकान बनाने में लगा दिया। स्कूलें हैं, बच्चे हैं, तमाम बातें करेंगे इनसे, क्या पूरा मामला है,
क्यों यहाँ पे खड़े होते हैं और क्या लगभग लगता है इनको कि किस प्रकार से ये आगे अपनी न्याय की मांग जो है वो पहुँचा पाएंगे? सर, पूरे मामले के बारे में वाकिफ़ हैं, 3 दिन से लगातार ये खबरें चल रही हैं, जनता 24 न्यूज़ लगातार आपकी आवाज़ बनकर आगे तक पहुँचा रहा है। अब क्या रणनीति रहने वाली है? अभी हमारा देखिए साहब ऐसा है कि ये पूरा प्रकरण पूरा मीडिया में आपके थ्रू सरकार तक भी पहुंच गया है। हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अब तक अगर हमारे तथ्य ढंग से पेश नहीं किए गए, जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि सही तथ्य पेश करें। 40 साल से अधिक से हम जनता यहाँ पे रह रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई से हमने हमारा आशियाना बनाया है और आज उजड़ने को तैयार है। और ये जैसा आपने बताया कि ये विधानसभा क्षेत्र भी हमारे मुख्यमंत्री जी का है और हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, अगर वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अगर हम अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और माननीय उच्च न्यायालय से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, भाव को अपील करना चाहते हैं कि इस निर्दोष जनता को राहत प्रदान करें और इनको रेगुलाइज करें। ये अवैध नहीं है, अवैध बोलना बंद करें, ये वैध कॉलोनी है। अवैध उनको कहा जाए जो बिना किसी उसके, हम तो रजिस्टर्ड सोसाइटियों से हमने पट्टे लिए हैं और रजिस्टर्ड किसने किया? वो भी सरकार ने किया था, उससे हमने पट्टे लिए। 40 साल तक हमने हम बस गए यहाँ पे, किसी ने पूछा नहीं कि आप अवैध हो। हमें बिजली मिली, हमें सीवरेज मिला, हमें बिसलपुर का पानी मिला, सड़कें मिली, सार्वजनिक पार्क मिले, यूडीएस टैक्स भी हम दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे अवैध हो गए? और आज हमारे को हटाने की बात की जा रही है, तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे पर हमारी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे हम। बिल्कुल, आपके पास जानना चाहूँगा, सीएम साहब यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हाँ। चुनाव यहीं से लड़ा उन्होंने, वोट बैंक भी यहीं से मिला उनको। हाल फिलहाल मेरा सवाल सुन लीजिए, हाल फिलहाल एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं हुआ है उनकी तरफ से, कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र का निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री अपनी जनता की खैर खबर नहीं ले रहा है। यहाँ लोगों की दिवाली नहीं मनी है, सब लोग जो है परेशान है, रात को नींद नहीं आती है कि आशियाने बनाए हैं बड़ी मुश्किल से, वो सब टूट जाएंगे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय को चाहिए था कि यहाँ आकर के जनता की बात सुनते और जो भी न्यायोचित कदम होता वो उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हम अब भी आशा लगाए बैठे हैं कि वो आएँ या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें जो यहाँ आकर के हम लोगों की बात सुने हैं। हम इसी बात से निराश हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि जो है अभी तक हम लोगों की खैर खबर लेने नहीं आए हैं। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और अभी तक जो है कोई भी हमारी खबर नहीं ले रहा है। एक हाउसिंग बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, उसको हमने ना पैसे दिए हैं लिए हैं उन्होंने, ना कुछ किया है। काश्तकार ने हमें ज़मीन बेची है, काश्तकार से ही हम जो है पट्टे लिए हैं और आज उन्हीं और ये जो कह रहे हैं कि साहब हाउसिंग बोर्ड ने पैसे दे दिए, हमने किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। काश्तकार खुद कह रहे हैं पैसे नहीं दिए हमें। मैं बोलना चाहूँगी आप बिल्कुल। मेरे साथ मेरा सर नाम बता दीजिएगा। अनिल कुमार तिवारी। ठीक है मैडम, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजुलता मीणा है और मैं यहाँ की लोकल काश्तकार रही हूँ। मारुति नगर और गोविंद नगर हम लोकल, हमारी ज़मीनें थी। जब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी 1984 में गोविंद नगर की ज़मीन हमने बेचान कर दी थी सोसाइटी को, शिव शंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने खरीदी थी, उसके पट्टे जारी है यहाँ पे। और मारुति नगर हथरोई गड्डी सोसाइटी ने खरीदी थी, उसके पट्टे जारी है। और अभी हाल फिलहाल में 2023 में जेडीए ने पट्टे भी जारी करे हमारे मारुति नगर में। तो बताओ हम अवैध कहाँ से हुए? हम पहले तो वैध हैं और सरकार हम बात का पैसा देते हैं। एक मकान 5 बार, कई बार 10 बार बिका हुआ है तो गवर्नमेंट के पास राजस्व गया, यानी हम यूडी टैक्स गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है, लाइट पानी का सारा। यानी 1986 के पास हमारे बिजली के बिल कनेक्शन हो गए थे, 2000 में हमारे सीवरेज के कनेक्शन हो गए थे, नालियाँ डल गई थी, वो डामर रोडें पड़ चुकी थी और 2002 में हमारे 90 भी हो चुकी थी। और हमने हाउसिंग बोर्ड से कोई पैसा नहीं लिया और हाउसिंग बोर्ड ने 1981 से लेकर 88 के बीच में अवार्ड घोषित कर दिए थे। हमने हाउसिंग बोर्ड से एक भी पैसा नहीं लिया। और अगर हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्ति जारी करी थी तो अवाप्ति पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? 3 साल बाद में अवाप्ति निरस्त की जाती है हमेशा। लेकिन आज हम अवैध नहीं, हम वैध हैं। हम भजन लाल जी की तरफ उनकी आंखें खोले और जनता का दुखाल देखें, हमें अवैध ना बोले। भजन लाल जी जनमानस की चिंता कीजिए। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कही भजन लाल शर्मा की बात करी, मुख्यमंत्री जो पद पर आसीन है, हाल फिलहाल उदित इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वोट बैंक भी यहाँ से सबसे ज़्यादा इनको मिला है और अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। लगातार 4 दिन से पब्लिक साये में है, डर के साये में है कि आशियाना टूट रहा है, बड़ी मुश्किल से
पूरे जीवन की मेहनत जो कमाई है उसमें लगाई है। क्या कहेंगे आप? ये देखो सांगानेर की जनता का दुर्भाग्य मानती हूँ मैं तो। जो मुख्यमंत्री जी अपना बड़ा दिल दिखाए, जनता ने उनको भर भर वोट दिया था, यहाँ से विधायक बनाया था और मुख्यमंत्री बन के गए। ये सांगानेर की जनता के लिए बहुत खुश किस्मत की बात थी कि यहाँ का पहली बार मौका मिला था सांगानेर क्षेत्र से मुख्यमंत्री राजस्थान में उनकी आवाज़ बना सांगानेर की। लेकिन सांगानेर की जनता का दुर्भाग्य है, वो एक भी आवाज़ सांगानेर की जनता के लिए नहीं बोलते। बड़ा दिल दिखाए और सरकार आज मुख्यमंत्री जेडीए सरकार का, हाउसिंग बोर्ड सरकार का, कोर्ट सरकार की, तो सरकार बात बात का पैसा लेती है। सरकार क्यों नहीं, सरकार आवाज़ बन के हाई कोर्ट में अपना दम रखती और जनता का भला करती। मैं तो ये कहना चाहूँगी, यानी सहनशीलता दिखाए भजनलाल जी। आपने अप्रोच करी, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की? खूब जनता नहीं गई है ना, कई लोग हमारे कॉलोनी वासी गए हैं, हम गए, उन्होंने वो यूँ कहते हैं मुझे नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, सब चीज़ें नॉलेज होती है। सीएम के पद पे बैठे हैं, नॉलेज नहीं है? सब नॉलेज है, रोज़ की पेपर कटिंग नहीं जाती, उनके सलाहकार नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते। एक देखो मान लो आज ये इतने दिनों से हो रहा है तो क्या उनको खबर नहीं है क्या? उनके कार्यकर्ताओं को खबर नहीं, लेकिन सब चुप बैठे हैं। पता नहीं जनता से क्या चाहिए, जनता ने उनको बहुत मान सम्मान सिर पे बैठा है। लोकतंत्र नहीं तो लोकतंत्र में देखो सिर गिने जाते हैं। जब ये जनता दुखी होकर मौन प्रदर्शन करके जब सर गिनाए जाएंगे ना तो सारे काम होते, कोर्ट भी झुक जाती है। देखिए यहाँ पे जो आक्रोश है इनके दिलों में और जो ब्याह का जो माहौल बना हुआ है वो साफ झलक रहा है। मंजू लता मेरे साथ मौजूद थी, साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सहनशीलता दिखाते हुए संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पर। मैं वापस कह रहा हूँ कि जनतंत्र 24 न्यूज़ लगातार आम जन की समस्याओं को उठाता रहता है। मेरे साथ और भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरदीप आर्य। दोबारा बताएं। अमरदीप आर्य। अमरदीप, वापस एक मुहिम छिड़ चुकी है, आंदोलन की आशियाना बचाओ आंदोलन। 86 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ सारी सुविधाएं भी है और उसके बावजूद सरकार को सारी सही वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहिए था राजस्थान हाई कोर्ट को, वो उन्होंने नहीं कराया। और हमारा तो यही गुजारिश है कि वास्तविक तथ्यों से अवगत कराए और जो जनता को न्याय दे, जो पीड़ित जनता। नियमन हेतु संघर्ष समिति का निर्माण किया गया था आपके द्वारा और लगातार वो कामकाजी भी कर रही है। अब उनसे भी हमने बात की है, जो पदाधिकारी उनसे, उन्होंने साफ कहा कि 110 का जो प्रोसेसिंग है वो काम करेंगे अभी वो। उसके लिए तो हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो जो जनता को सारी वास्तविक तथ्य है वो सरकार को उसका पक्ष रखना चाहिए था कोर्ट में। उसी के लिए हम बार बार निवेदन करते हैं। ये सरकार के खिलाफ उन्होंने PIL लगाई है, जबकि PIL तो यह है कि जनता को सबको न्याय मिले, तो वो PIL कहाँ से हुई? वो जनहित कहाँ हुआ? जनहित तो यह है कि उन सबको वास्तव में जो पट्टे मिले, यहाँ का विकास हो, ये चाहिए था। बिल्कुल, देखिए यहाँ के रहवासी हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, बात करें कोर्ट से। गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि कोर्ट में बैठा हुआ जज बिल्कुल सही न्याय देगा, लेकिन गलतियाँ हो सकती हैं। कई बार ऐसे फैसले आए भी हैं। खैर, मेरे साथ और भी कुछ मौजूद है। सर, क्या नाम आपका? गोपाल लाल जी। हाँ, बताएं। मैं यहाँ से करीब 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ और हमारी जो कॉलोनियाँ बहुत पुरानी कॉलोनियाँ हैं। आज भी हमारी कॉलोनी का टाइटल एकदम क्लियर है सभी का। यहाँ 86 कॉलोनी नहीं है, कम से कम 150 कॉलोनी है, जिसको कह रहे हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर किया था। आज भी हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है वो हमारे काश्तकारों का ही है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कहीं भी नाम नहीं है। तो हम लोग अवैध कैसे हो गए? कोई आदमी अगर जयपुर में कोई प्लॉट खरीदता है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी से खरीदता है, उसका ज़मीन का टाइटल देखता है तो उस काश्तकार का टाइटल होना चाहिए जिससे हम एग्रीमेंट करते हैं। तो जब सोसाइटी एग्रीमेंट करके और जब देती है 90% बल्कि 99% जयपुर उसी बेस पे बसा हुआ है, हम भी उसी बेस पे बसे हैं, हम कहीं भी अवैध नहीं है। और हमारे को सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी है। यूडी टैक्स हम दे रहे हैं, हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, हम लोग अगर प्लॉट बिकता है तो उसकी रजिस्ट्री का चार्जेस दे रहे हैं। सारी जब सुविधाएं हैं और आज तक हमारे को कोई नोटिस नहीं है, ना कोई बात है। अचानक हम लोग कैसे अवैध हो गए? आज 40 साल बाद इनको याद आई कि हाउसिंग बोर्ड ने 83 के अंदर इन्होंने कभी कोई वो किया था, तो आज तक आम जनता को तो कोई पता ही नहीं। आज पहली बार पता चला है कि यहाँ पे कोई हाउसिंग बोर्ड के एक्विजिशन हुआ था और ये प्रॉब्लम आ रही है। गोपाल, एक सबसे छोटा सवाल, हमने कानूनी सलाह भी ली है। कानूनी सलाह में सामने आया कि आपका पक्ष जाने बिना कोर्ट ने फैसला दिया है, जबकि नियम ये कहता है कि दोनों पक्षों को पक्ष सुनना चाहिए कोर्ट को। हमें तो पार्टी बनाया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं चला। हमें तो अखबारों से पता चला कि ऐसा कोई केस हुआ है। हम भी हमारा पेश करेंगे। गवर्नमेंट, पहली बात तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने 2013 में अभी जो है मार्च के अंदर इन्होंने हमारे से कागज़ मांगे, हमने जमा कराए, हमने PT सर्वे करवाया हमारा, और सारा रिकॉर्ड हमारा सबमिट है नियमन के लिए। और एक तरफ तो नियमन के लिए फाइलें मांग रहे हैं और एक तरफ करें हम लोग
अवैध है तो कागज तो हमारे से लेने चाहिए। अवैध हैं तो जब वोट पड़े थे तभी आप यहीं पे थे, आपके वोट से बनी, तो वोट भी अवैध माने जाए? आज क्या कई बार पड़े हैं, कोई एक बार नहीं, हम 40 साल की बात। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आपको अवैध मान लिया गया, निवासी आपके यहाँ पे हो, आधार कार्ड प्रूफ आपके पास, आईडी प्रूफ यहाँ पे रेजिडेंसी प्रूफ है, तो जब उसके आधार पर वोट गिर सकते हैं तो वोट भी अवैध माने जाए? फिर तो माना ही जाए, सही बात है। क्योंकि हमने यहाँ पूरा तन मन धन से उनके साथ में इन्हीं गलियों में, सीएम साहब इन्हीं गलियों में घूमे और हमने उनके साथ रात दिन लगा के और एक करके और वहाँ पहुँचाया। जब ये जीत के आए और सीएम बने तो हम लोग बड़े खुश हुए थे कि हम लोग खुश नसीब है कि हमारा जो है विधायक हमारा सीएम बना है। हम तो बहुत कुछ चाहते थे, अब हम बड़े असमंजस में, अब क्या करें। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे आप? नाम क्या था? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और मैं गोविंद नगर में कम से कम 25 साल से रह रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अब तक तो कुछ भी जेडीए में जब अप्रूव करने के लिए कॉलोनियों की जब हमने आवाज़ उठाई तब हमें दबा दिया गया। ना हाउसिंग बोर्ड ने लिया हमारे को और ना ही लिया जेडीए ने, किसी ने भी हमें पट्टे नहीं दिए, है ना। तो हम तो यही है, जो हमारे लोन मिल गए, लोन चुक गए सब लोगों के। अब यहाँ पे लोग इतने भोले हैं, इन्हें ये तक नहीं पता कि ये कार्रवाई हो कैसी रही है, हम करें क्या आगे। इतना डिस्टर्बेंस कर दिया है लोगों को, उनको पता ही नहीं है कि ये कैसे एकदम से अचानक घर तोड़ने वाली बात आ गई। भाई किसी का आप घर तोड़ोगे तो सीएम बचेगा और ना कोई कोर्ट बचेगा। कोर्ट का आदेश सरकार को मानना ही पड़ेगा। जब एकदम से कोर्ट आदेश दे देता है तो कानून भी कोई चीज़ होती है, जब उसने तो अपने अनुसार किया होगा जो भी किया होगा। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि अब हम इनका क्या सोल्यूशन निकालें, उनको सुनवाई करनी चाहिए इस चीज़ की, राजस्व रिकॉर्ड है ना। तो जेडीए में सारा रिकॉर्ड है, तो उनको सरकार को करना चाहिए ना, दोनों को मिलके। हमें तो पता भी नहीं है, इन लोगों को कईयों को तो कानून ये भी नहीं मालूम कि यहाँ कानून ये है कि हम करें कैसे, लिखें कैसे। किसी को एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो, ना समझ पा रहे हैं। तो उन लोगों को तो विधायक हो यहाँ के, तो एक बार विधायक बन के आ जाइए लोगों के सामने और उन्हें अपनी बात कहिए। जब हमने आपको चुना है, अब हम कहाँ जाएंगे? वोटों की पर्ची कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी? जब आप घर ही तोड़ दोगे 8 दिन के अंदर, ऐसे घर तोड़े जाते हैं। मेरा सवाल यही तो था अभी गोपाल से मेरा सवाल यही था कि जब आपको अवैध माना जा रहा है तो वोट आपने यहीं रह के दिए, तो उन वोटों को भी अवैध माना जाए फिर तो? सरकार को चुना किस लिए जाता है? जिससे कि जनता की आवाज़ को सुने। अभी तो हम लोग कोई नेता थोड़ी, हम तो आम जनता हैं सभी। और इस समय अब हम कोर्ट के जो कानून आया है, जो हम लोगों को एकदम विचलित कर दिया है सभी को, इनको तो पता तक नहीं है हमको तो कि ये हो क्या रहा है। हमें तो अब पता चला है ना। तो अब हम 25-30 साल, 35 साल, 40 साल पुराने कागज़ और वो हम भटकते फिरें अपने घर का काम छोड़ के। ये जितने भी होंगे सब काम पे भी जाते होंगे, लेकिन ये अब सब कितने परेशान है, कितनी डिस्टर्ब है जनता। तो क्या करेगी? सड़क पे ही आएगी ना एक दिन। अभी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? अब तो बहुत बड़ी रणनीति है हमारी। हमने संघर्ष समिति बनाई है, वो इतनी ताकतवर है, इतना संगठन में बहुत शक्ति होती है सर। सरकार हिला देगी दिल्ली तक। यहाँ की तो बहुत बड़ी, बहुत छोटी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भजन लाल जी क्या चीज है, अवैध से नहीं है, तो भजन लाल जी को जनता की सुननी पड़ेगी। हमारे बहन जी भी कुछ बोल, तो सरकार ने इसको मान्य कैसे किया? भाई जब वोट भी लिए ना इन्होंने, तो हमसे वोट लेना नहीं चाहिए इनके इतने सालों से। इन्होंने हमने वोट दिया, उनको जिताया, मुख्यमंत्री बनाया। 40-45 सालों से सरकारें पैसा ले रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है जनता का पक्ष रखने की। सरकार ने जनता का पक्ष कोर्ट में क्यों नहीं रखा? रखना चाहिए था ना। सरकार हमसे बात का पैसा लेती है, यानी कचरा भी उठाती है ना गवर्नमेंट, पैसा लेती है हमसे, यूटी टैक्स लेती है, लाइटों का, रोड लाइटों का पैसा वसूल करती। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। पता नहीं जनता कैसे अपना पेट काट के। हाँ बोलो। एक बात और है कि जो काम करने हैं वो तो करते नहीं है। 200 फीट की रोड पे हम लोग उसे जिगजैग होके कितने वहाँ बुद्ध बिहार तक जाते हैं। 7 नंबर बस स्टैंड है ना, वहाँ क्यों नहीं जोड़ते? वो तो नहीं इनसे किया गया और हमारे घर तोड़ने पे आ गए। तो ये क्या होगा इनका सरकार का? इनको सरकार बनानी होगी तो हमारी सुननी पड़ेगी, वरना तो हम सड़क पे खड़े। हमारी 87 कॉलोनियाँ इस समय, आप एक घर समझ लीजिए। ये आवाज़ भजन लाल जी तक पहुंचनी चाहिए। बाकी तो मैं निजी भी उनसे कहूँगी। ये जनता 24 न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचे आपकी और आपको न्याय मिले। आप जो आशियाने हैं वो कहीं टूटने से बचे। मेरे साथ क्या नाम आपका? शिवदयाल सिंगाड़ा। शिवदयाल, एक आशियाना टूटने की बात जब आती है तो एक डर का जो है माहौल वो बहुत भयंकर होता है शरीर में, पूरा शरीर जो है सिहर जाता है। अभी हालात आपके बहुत दयनीय हैं, डर के साए में जी रहे हैं। अब क्या आगे की क्या है? आगे की प्रतिक्रिया ये सब हिल मिल
पुरानी कॉलोनी है, यहाँ के बाशिंदे हम 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे पास यूनिट टैक्स है, मकान, बिजली का बिल, सीवर लाइन। यानी अब भैरव सिंह जी के टाइम में भी हमने इससे रिक्वेस्ट किया था, भैरव सिंह जी इस बात को हमारी मान ली थी। उन्होंने कहा भाई आपको सब मिल जाएंगे, मस्त रहो, आप सब बसो आराम से। भैरव सिंह जो हम 2012 में हमने JDO को कागज भी दिए हुए हैं, पेश किए हुए हैं हमारे 2012 में, सब टैक्स वैक्स सब दिए हैं ऑलरेडी, मतलब सब कंप्लीट है। हमने भैरव सिंह जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि कोई नहीं, आपको सबको NOC मिल जाएगी और आप यहाँ बसो आराम से। अब वही नई सरकार अब कहाँ से पंगा होगा, सब पब्लिक परेशान है इस चीज़ से। इसको निजात देनी चाहिए पब्लिक को, CM साहब को, और पब्लिक का ध्यान रखें। एक स्टैंड में भी अभी तक जारी नहीं हुआ CM साहब की तरफ से कि जबकि विधानसभा क्षेत्र उनका यहाँ से आता है, वोटिंग यहाँ से हुई उनके पक्ष में और जीत के भी बड़ी मतों से यहाँ से गए। ये दुर्भाग्य की बात है सर हमारे, उनका स्टेटमेंट देना चाहिए उनको। उनका वोटर हैं हम, आज से नहीं 45 साल से वोटर हैं बीजेपी का कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। तो सारे काम हम बीजेपी के लिए ही करते हैं। जनता परेशान होगी तो अपने आप ही उनकी आवाज़ तो सुननी पड़ेगी सब। बोलिए। आवाज़ तो सुननी पड़ेगी, इसलिए हम क्या, हमारे पास सब कुछ है, पट्टे वो मतलब कागज़ है, NOC नहीं। जैसे आदि कॉलोनी के NOC, आदि तो अप्रूव हो गई, इसमें बहुत सी कॉलोनी अप्रूव हो गई सर इसमें आदि। और कम से कम 86 कॉलोनी है, कम से कम 200 कॉलोनियाँ हैं इधर। 86 नहीं, 200 कॉलोनियाँ करीब है आसपास है, जिनमें आदि को तो आप ये सब सवाल आपने दिया है, आप 200 कॉलोनी बता रहे हैं, लेकिन 86 से 87 कॉलोनी को अवैध माना गया, बाकी को 200 कॉलोनियाँ हैं साहब यहाँ पे, करीब 200 कॉलोनियाँ हैं, जिसमें कम से कम 5 या 10 लाख आदमी निवास करते हैं यहाँ पे। ऐसे कैसे अवैध मान लें? वोट भी अवैध मान लो फिर तो आप, सब चीज़ को अवैध मान लो। ऐसे तो हमको बसे यहाँ चाहे सब सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से हमको, फिर किस बात से अवैध हो गए हम? ये है मेरा कहना। तो इसको हाँ देखिए, अब कैमरे के सामने जो दर्द छलक रहा है इनका, वो अमूमन है और लाजमी भी है। जब पूरी ज़िंदगी कमाने में लगती है और एक आशियाना बनाता है तो बहुत दर्द होता है, वो टूटता है। मैं इनकी फीलिंग समझ पाता हूँ। तमाम जो बासिंदे यहाँ के रहवासी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको न्याय मिले, उनके जो आशियाना है वो टूटने से बचे। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से डबल इंजन की सरकार है, संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इनको न्याय मिले। मेरे साथ देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो लगातार कोशिश कर रही हैं कि हम कैमरे के सामने बोलें अपनी पीड़ा जो है। एक बुजुर्ग महिला, मैडम क्या नाम आपका? सावित्री, आप आशियाना टूटने की कगार पे? को पेट पाड़ लिया सर, आज वजन ला लियो जो जनाड़ो तो वो को और आज कोड़ गई वो। कैसे भाई? आपने भजन लाल शर्मा को वोट दिया है और आपका जो आशियाना है वो उनकी रैली निकली जब तो बहुत जयकारा लगाए था, और आज कहाँ लुक गए, आओ ना वो सामने। मैं तो माँ के पीछा से लिया था, पेट पाड़। लेकिन अवैध मान लिया गया आपको तो? हाँ, वो पता नहीं क्या कर रहा है, मनात रहो यार बोलो। ठीक है, बिल्कुल माताराम, आपसे बात करना चाहूँगा। आप निराश क्यों बैठी हैं? क्या वोट? मेरे तो काल रात को ये टेक आ गया, मार दो चटका। क्यों आया? था मैं ये टेंशन का मारे फोड़ रहा से मकान जो। कौन फोड़ रहे थे? अरे भजन लाल करा रहे जो, मोदी करा रहे लो। हाँ, जे मैं तो पेट पाड़ मां श्वास रहे नित्य पटक बनाया था। काई जो कड्डे जावा मैं, अब मैं किसी जगह जावा, पीछा दियो जगह बताओ, झंडा जावा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? क्यों बैठे हैं यहाँ पे? देखिए, कोई बात नहीं, खैर जो पीड़ा थी इन्होंने कैमरे के सामने बयां करी। बात कर ले, एक माता जी बैठी हैं, बात कर ले, एक महिला जो है उन्होंने साफ कर दिया है। और तमाम ये भीड़ देखिए, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर करूँ, दिखाएं भीड़ दिखाएं कि अब यहाँ पे नारेबाजी जो है वो करने की बात। देखिए यहाँ पे लगातार, ठीक है सर, वापस एक बार लास्ट में आपके पास आना चाहूँगा। अब आखिरी पड़ाव क्या रहने वाला आपका? सबसे पहले तो मैं राजेंद्र सिंह और सभी कॉलोनी वासियों, क्षेत्रवासियों की तरफ से जनतंत्र 24 न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं, उच्च न्यायालय तक आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, इस भोली भाली जनता की आवाज़। आगे हमारी जो रणनीति है उस तरीके की है कि अभी तो हम एक भावुक अपील कर रहे हैं सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से, और अगर हमारी अपील, भावुक अपील सुनी नहीं जाती है, इस पे कोई जनप्रतिनिधि या सरकार का कोई नुमाइंदा आकर हमसे नहीं पूछता है और हमको अवैध अभी भी घोषित करता है, तो हमारे लेवल पे संघर्ष करेंगे। चाहे हमें यहाँ रोड पे बैठना पड़े, चाहे हमें कोई धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, पर हम हमारा आशियाना नहीं टूटने देंगे। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनतंत्र 24 न्यूज़ का। बिल्कुल, देखिए अब मैं ख़त्म करने वाला था इस चर्चा को, लेकिन लगातार जो कैमरा देख रहे हैं, बूम दिख रहा है हमारा, तो पब्लिक जो है वो रह नहीं पा रही। दादी माँ पहुँची हैं, क्या नाम? मेरा नाम संतरा देवी। क्या कहेंगे? आपका आशियाना टूटने की कगार पे अभी?
ये भी तोड़ेगा तो सरकार तोड़ेगी। सरकार का तो बड़ा लंबा हाथ है ना। अभी हम तो बेकार रहेगा ना। कहाँ रहेंगे हम, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम हमारा मकान है वो 87 में 1 मई का हमारा 1 मई का मुहूर्त था हमारा, जब का मकान बनेगा हमारा। जब सरकार सोई हुई थी क्या, आज नींद खुली सरकार की है। पहले तो कुंभकर्ण ही बैठी रही, सुती रही, अरे वो जाग उठी जनता को परेशान करना है। तो आप कहीं कच्ची वागन थे, हम क्या करेंगे, हमारे साथ गो करांगा, लड़ांगा। सरकार से लड़ाई लड़ा, वो सरकार से लड़ा, कोर्ट से लड़ा, भाई आपस में लड़ा, ये लड़का मरना ही पड़ेगा मैंने तो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपका क्षेत्र को है, थे भी ने वोट दिया है, तो अभी कहीं क्या बचाओ मानू अमीनू कहता हाँ वोट लेना आवे, जब तो हाथ जोड़ के ये सड़क भी बनाऊंगा और आपका पगार में पढ़ाऊंगा और आपका कहना करांगा, आपको का वही करांगा। और आज हमारे को बेघर कर रहे हैं। तो भजनलाल जी ने कहीं क्या बचाओ थे, भजनलाल नहीं कह रहे हैं ये, और किसको कहेंगे। भजनलाल को यहाँ से जिताया है हमने। बिल्कुल है? और फिर भजनलाल हमारे साथ ये न्याय कर रहा है। ये भजनलाल बिना थोड़ी है रहे हैं ये काम है? बिल्कुल 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 बदराम, आपकी जो बात है मैं समझ सकता हूँ और आपकी जो दर्द है वो भी मैं फीलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि जब आशियाना टूटता है तो क्या बीतती है उस पर। हालात ये बन चुके हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में कि हर एक परिवार का एक सदस्य है कहीं ना कहीं बैकेसाई में जी रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में किस प्रकार से जनता जो जनार्दन है वो खड़ी हुई है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जनता जनार्दन होती है, वह देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। सरकारें आती हैं जनता के माध्यम से और सरकारें चली जाती हैं जनता के माध्यम से। तो हालात ये हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता को हित में ध्यान रखकर भजनलाल सरकार को, कोर्ट को तमाम फैसले लेने चाहिए, लेने पड़ेंगे। और हाल फिलहाल तो स्थिति ये है कि इन्होंने भावुक अपील की है, आने वाले समय में अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है सरकार, तो कहीं ना कहीं आंदोलन उग्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा सरकार की होगी। सो कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज, जयपुर।